राजीव दीक्षित गुरुकुल, गांव पाली, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। आयुर्वेद के बढ़ते कदम। एक बार ये जो पीछे कतार और ये जितनी भीड़ आप देख रहे हैं वो कैंसर के और अन्य अन्य बीमारियों के मरीजों की हैं। यहाँ पर कमल भाई अभी ये मरीजों का ही इलाज जो है कर रहे हैं, चिकित्सा। थोड़ा सा रैंडम है, ना एडिटिंग करूँगा ना और कुछ। एक बार भाई के पास आके बैठ जाते हैं। भाई जी नमस्ते। एक बार थोड़ा सा आयुर्वेद और राजीव दीक्षित गुरुकुल के बढ़ते कदम, उसके ऊपर दो बातें बता दीजिए मॉडर्न इंडिया परिवार को। हमने देखा बाहर भी काफ़ी भीड़ है, यहाँ पर भी मरीज हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, और किस तरीके से हम चिकित्सा दे रहे हैं, कब कब है, फ़ोन नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक बार दो बातें। मोहित भाई, जहाँ आयुर्वेद शब्द का इस्तेमाल होता है तो सीधा सीधा वो परमात्मा से और ईश्वर से जुड़ जाता है। और राजीव दीक्षित गुरुकुल का एकमात्र लक्ष्य है कि कोई बीमार ही ना हो। अगर व्यक्ति बीमार हो जाता है तो इतनी ऊर्जा हमें लगानी पड़ती है उसको ठीक करने में, परिवार भी टूट जाता है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से। तो जो पहला लक्ष्य है आयुर्वेद को लेकर राजीव दीक्षित गुरुकुल का है कि हर गांव में एक ग्राम स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति करनी, और इसके ऊपर लगभग 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ता हम जोड़ चुके हैं। पिछले 2 दिन में भी 25 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देके उनको आयुर्वेद का जो बेसिक ज्ञान है, मतलब किस वजह से व्यक्ति बीमार हो रहा है, बीमार हो गया तो उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, वात पित्त कफ, उसके बाद कौन कौन सी औषधियाँ वात नाशक हैं, पित्त नाशक हैं, कफ नाशक हैं, उन औषधियों की जानकारी, अच्छी दिनचर्या जिसके माध्यम से व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है कि वो बीमारी ना हो, और बीमारी हो जाए तो उसे कैसे ठीक करना है, इस विषय पे हम कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक वर्तमान में रोगी हैं, कैंसर के हैं, शुगर के हैं, किडनी से संबंधित है, अब तक राजीव दीक्षित गुरुकुल और सभी कार्यकर्ताओं की मदद से 6000 से ज़्यादा रोगियों की सफल चिकित्सा कर चुका है। आज 6201, यानी कि हम पहुंच चुके हैं 6300 रोगियों में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे तो हमारे पास भी डाटा नहीं है कि जो 6300 रोगी आए कि सबको हमने ठीक कर दिया, क्योंकि ये बोलना झूठ होगा। लेकिन ये डाटा मेरे पास जरूर है कि जिनको हम ठीक नहीं कर पाए, यानी कि हम उन रोगियों को ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास आते हैं और एक समय पे हमें ये कहना पड़ता है कि हम आपकी चिकित्सा नहीं कर सके। तो ऐसे शुगर के भी 4-5 केसेज हैं इन 6200 में जिनको हम ठीक नहीं कर पाए। हमारी आंखों के सामने कैंसर के भी काफ़ी रोगियों ने दम तोड़ा। ये संख्या मतलब 100 से ज़्यादा होगी जो कैंसर के रोगी यहाँ दवा लेते लेते समाप्त हुए हैं। मुझे इस बात का दुख भी है कि मैं उनका जीवन नहीं बचा पाया, लेकिन मेरी जब जब सांस चलती है तो मेरी प्रत्येक सांस भारत में ही नहीं, विश्व में जहाँ भी कोई रोगी है उसको बचाने के लिए चलती है। और निरंतर हम प्रयास भी कर रहे हैं, और उसका जो एक खाका हमने तैयार कर रखा है, कि एक रोड मैप हमने जो तैयार कर रखा है कि किसी भी तरीके से एक सकारात्मक स्थान पर हमें एक 100 एकड़ ज़मीन मिल जाए, दान में नहीं चाहिए, हम उसका मूल्य चुकाएंगे। और वो जो मूल्य भी है वो सारा का सारा मूल्य, मुझे खुशी इस बात की कि जो रोगी गुरुकुल से ठीक हुए हैं वो सब मिलके पे करने के लिए तैयार है। यानी कि जो कैंसर के रोगी ठीक हुए हैं, या जिनकी किडनी खराब थी, या जिनको संतान नहीं हो रही थी, उन रोगियों ने हमें शक्ति दी है, साहस दिया है कि आप ज़मीन देखिए, हम सब मिलके खरीदेंगे। कोई आधा एकड़ खरीदेगा, कोई 1 एकड़ खरीदेगा, और उस भूमि का प्रयोग 3 हेतु के लिए किया जाएगा। पहला, कम से कम 1000 विद्यार्थी यानी कि गरीब अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए, और दूसरा उसमें सभी जड़ी बूटियाँ लगाई जाएंगी, और वो जड़ी बूटियाँ गौ माता को खिलाई जाएंगी, और गौ माता के गव्यों के माध्यम से और प्राकृतिक जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों की चिकित्सा की जाएगी। और मुझे ये लगता है अगर हम सफल हुए, अगर ये ज़मीन हमें किसी 1000, 2000, 4000 एकड़ के जंगल के पास मिली, या किसी पहाड़ी के पास मिली, और वहाँ का पानी अच्छा हुआ, मीठा हुआ, तो मैं फिर पूरी दुनिया को एक सिद्धांत के रूप में हम सब मिलकर दे पाएंगे कि इस सिद्धांत का आप पालन करेंगे तो ना तो आप बीमार होएंगे, और ना अगर बीमार हो गया तो उसको 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि 100% कहने का मतलब है इस कार्य को ईश्वर ही कर सकते हैं, लेकिन अधिकतम रोगियों को आप बचा पाएंगे। तो उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। बाकी अभी जो अगला प्रकल्प है राजीव दीक्षित गुरुकुल का, 30 नवंबर को भाई राजीव दीक्षित जी का जन्म दिवस भी है और अंतिम दिवस भी है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार।
हम हालांकि मनाते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार, लेकिन भारत में और विश्व में प्रचलित 30 नवंबर है, तो इस 30 नवंबर को ही गुरुकुल एक प्रयास ये है कि एक स्वास्थ्य की हेल्पलाइन जारी करेगा और उसके माध्यम से, क्योंकि इस समय गुरुकुल में लगभग 17 देशों के लोगों का उपचार चल रहा है, जिसमें अमेरिका भी है, उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया भी है, आपका हांगकांग भी है, चाइना भी है, नेपाल भी है उसके अंदर। तो ऐसे 17 कंट्रियों की चिकित्सा यहाँ से चल रही है। तो उस हेल्पलाइन के माध्यम से पूरे भारत को एक नंबर हम उपलब्ध कराएंगे, जिसमें जहां भी भारत के जिस भी कोने में, भले ही वो गरीब हो या अमीर हो, वो पुकारेगा कि मुझे शुगर है, तो हमारे हेल्पलाइन पे जो कार्यकर्ता बैठेंगे वो कार्यकर्ता उसका उपचार फोन के माध्यम से करेंगे और उसको ज्ञान भी देंगे कि कैसे आपको अपने आप को ठीक करके दूसरों को ठीक करना है। क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति इस राष्ट्र की है या इस विश्व की है, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी वैद्य, आयुर्वेदाचार्य, होम्योपैथी का, इलेक्ट्रोपैथी का, यूनानी का, वो मिल के पूरे विश्व को ठीक नहीं कर सकता। अगर कोई एक मार्ग है पूरे विश्व को आरोग्य प्रदान करने का, तो वो एकमात्र मार्ग है ज्ञान। और गुरुकुल के भी मूल में ज्ञान है। निःशुल्क निस्वार्थ भाव से ज्ञान के लिए हम तत्पर हैं और इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। तो निरंतर हमारा प्रयास है कि कम से कम हमारी आखिरी सांस निकले उससे पहले भारत के प्रत्येक जिले में एक गुरुकुल अवश्य स्थापित हो जाए। उसमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन कमियां जब कोई कार्य हो जाता है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे जिस गुरुकुल में आप बैठे हो, इसमें मेरे हिसाब से कम 2000 कमियां हैं और बहुत सारे साथियों के संदेश भी हमें मिलते हैं सफाई को लेके। लेकिन सभी साथियों को मैं एक ही बात कहता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की एक वाक्य हमने पढ़ा था कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप अच्छाइयों को देखना शुरू करो, कमियों को रखो, आप बैकग्राउंड में आप कमियों को रखो, हर समय आपके सामने चैलेंज है उनको रखो। तो मैं सभी साथियों को भी, भाई राजीव दीक्षित जी के कार्यकर्ताओं को भी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के मानने वालों को भी, और जो भी व्यक्ति प्रकृति, राष्ट्र और समाज को बचाने के लिए कार्य करना चाहता है, भले ही वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सिखाई कुछ भी हो, जो प्रकृति के हित में करना चाहता है, मैं उन सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ, जीवन जीने के लिए अगर कुछ जरूरी है तो ये प्रकृति है और प्रकृति से ही परमात्मा की तरफ हम बढ़ सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये जो समस्याएं आपको दिखती हैं बहुत सारे साथियों की, जी आचार्य नहीं है, आप भूल जाएं आचार्य नहीं है। आपके पास जो वर्तमान अवस्था है, जो संसाधन है, उस संसाधनों के आधार पर तेजी से इस राष्ट्र में गुरुकुलों की स्थापना होगी, तब ये राष्ट्र बच पाएगा। क्योंकि ज्ञान का केंद्र गुरुकुल है और गुरुकुल के माध्यम से ही समाज में जागृति आ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल खुलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य पूरा होगा। चलिए जी, कमल जी का धन्यवाद मॉडर्न इंडिया पर। और मैं खुद कैंसर अस्पताल में लगभग 4.5 साल काम कर चुका हूं। मुझे पता है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से कैसे समस्याएं आती हैं। और मैं तो इतना ही कहूँगा, आयुर्वेद में, पंचगव्य में वो ताकत है जो कैंसर ही नहीं और भी बीमारियों का इलाज कर सकती है। इसीलिए जुड़े, हर रविवार को गांव पाली, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा में राजीव दीक्षित गुरुकुल में इलाज होता है इन बीमारियों का। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। धन्यवाद कमल जी, नमस्ते।